मित्रों चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग टर्मिनोलॉजी की दूसरी कक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे जनरल क्या होता है, लेजर क्या है, जनरल के टाइप्स क्या हैं, लेजर के टाइप्स क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, प्रॉफिट इनकम में क्या अंतर है, ये सब पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, पटवारी चाय वाला। बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे पीएससी चाय वाला, एमबीए चाय वाला, वैसे पटवारी चाय वाला। तो डे टू डे जो खर्चे हैं, कितने कप चाय बिकी और कितना पत्ती लगा, शक्कर लगा, कहीं लिखेंगे? तो जहाँ फर्स्ट टाइम लिखते हैं, फर्स्ट टाइम जो एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं जर्नल। फर्स्ट टाइम लिखना जर्नल में होता है। और सेकंड टाइम उसी को व्यवस्थित करने को बोलते हैं लेजर। फर्स्ट सेकंड टाइम किस में होता है? लेजर। तो लेजर में क्या होता है? पोस्टिंग होता है। बस टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जनरल में एंट्री फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम लेजर में पोस्टिंग। और लेजर को भी व्यवस्थित करते हैं ट्रायल बैलेंस से, जिसमें डेबिट और क्रेडिट को बराबर किया जाता है। समझ में आया? फिर बनता है बैलेंस शीट। बस याद रखिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो आपको याद रखना है क्रम: जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट। अब जनरल कितने टाइप के होते हैं? जनरल कई टाइप के हैं। आप जो बेचते हो, मान लीजिए कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, तो जितना जीन्स बेचे तो सेल्स में जाएगा। कुछ जीन्स डिफेक्टेड है, लौटाएं तो सेल्स रिटर्न में जाएगा। ऐसे जो खरीद रहे हो, परचेज रिटर्न, कैश, पेटी कैश। ये पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश होता है छोटा कैश। बिल्कुल 10 रुपये 20 रुपये का जो सामान खरीद रहे हो वो पेटी कैश में जाएगा। थोड़ा बड़े आइटम वो कैश में। ये बस बुक के नाम है। और जनरल प्रॉपर क्या है? जिसका कहीं भी एंट्री नहीं होता उसका जनरल प्रॉपर में एंट्री होता है। इसको सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। जनरल को सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बस नाम याद रखना चाहिए आपको कि जनरल के अंदर क्या क्या आता है। तो जनरल प्रॉपर आता है कैश, पेटी कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब जैसे जनरल की अलग अलग बुक्स थी, वैसे लेजर की भी अलग अलग बुक्स हैं। 5 बुक्स हैं लेजर की: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एसेट मतलब क्या होता है? जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल होता है वो होता है एसेट। लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो कंपनी को चुकाना है वो होता है लायबिलिटीज़। सब बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। इक्विटी क्या होता है? फर्स्ट टाइम जो पैसा लगाता है कंपनी ओनर, कंपनी में, बिजनेस ओनर बिजनेस में। चाय की दुकान आपने खोली तो फर्स्ट टाइम जो पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी। रेवेन्यू क्या होता है? चाय बेचने पे, एक महीने में जितना आपने चाय बेचा उससे जो पैसा आया वो क्या है? रेवेन्यू। अब चाय बेचने के से जो पैसा आया वो तो है रेवेन्यू, लेकिन वो कैसा रेवेन्यू है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मेन बिजनेस से आया। लेकिन चाय के साथ साथ आप कुछ और बेच रहे हो साइड में, उसे क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। कोई कोचिंग संस्थान है तो फीस से जो पैसा आता है वो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग रेवेन्यू। लेकिन किताब भी बेच रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग। अब एक्सपेंसेस जो है, आपका खर्चा जो है वो भी 2 तरह का होता है। चाय बनाने में जो एक्चुअल खर्चा लगा, चाय पत्ती है, दूध है, गैस है, वो सब क्या है? डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? ट्रांसपोर्ट का है, या फिर आपका आने जाने का, खाने का है, किसी को हायर किया, ये सब क्या है? चाय बनाने में तो खर्चे नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। मान लीजिए आप बिस्किट की बिजनेस करते हो तो बिस्किट बनाने में जो सामान लगता है वो तो डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा वो फैक्ट्री में। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चा क्या है? ट्रांसपोर्ट का, मार्केटिंग का, वो सारा खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मैंने क्या लिखा है? ओ मतलब होता है ऑफिशियल खर्चा। और डायरेक्ट क्या होता है? फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री में खर्चा होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो मित्रों आपने रेवेन्यू भी समझ लिया, एक्सपेंस भी समझ लिया। तो रेवेन्यू क्या होता है? जो सामान बेच के आप पैसा पाए हो। एक्सपेंस मतलब जो सामान बनाने में जो खर्चा लगा। दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट भी 2 तरह का होता है, ग्रॉस और नेट। अगर रेवेन्यू में केवल डायरेक्ट खर्चा माइनस करते हो तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन पूरा खर्चा माइनस कर देते हो तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। समझ में आया? चाय बनाने में जो सामान लगा केवल उतना ही माइनस करते हैं तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन दोनों टाइप के खर्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसमें से जो शेयर होल्डर, आपने बिजनेस में पहले पैसा लगाया तो जो पैसा लगाया वो हिस्सा अगर निकाल लेता है, डिविडेंड, हर साल डिविडेंड कंपनी देती है, तो जो डिविडेंड अगर माइनस कर देते हो तो कंपनी के पास जो बचता है उसे बोलते हैं इनकम। तो इनकम किससे आता है? प्रॉफिट से आता है। अब इनकम के बाद समझिए डिप्रिशिएशन क्या होता है। अब जहाँ भी फैक्ट्री में मशीन लगाए हो, 1 करोड़ की मशीन है सपोज, उसकी लाइफ साइकिल है 10 साल, 10 साल में ख़राब हो जाएगी। तो जो उसकी एंट्री होगी उसकी भी एंट्री होगी डिप्रिशिएशन के मेथड से। फर्स्ट टाइम जो एंट्री होगी उसकी 1 करोड़ की होगी, लेकिन अगले साल वो 90 लाख की बचेगी, फिर 80-70 ऐसे घटती जाएगी। उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन। क्यों होता है? वियर एंड टियर की वजह से। तो मित्रों हमने जो पढ़ा फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस होता है तो डे टू डे एंट्री किस में होती है? जनरल। जनरल से व्यवस्थित एंट्री होती है लेजर, जिसे बोलते हैं पोस्टिंग। उसको करते हैं ट्रायल बैलेंस, जिससे बनता है बैलेंस शीट। जनरल होता है कई टाइप का: कैश, पेटी कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जिसकी एंट्री कहीं नहीं होती है उसकी होती है जनरल
प्रॉपर में होती है। फिर लेजर भी 5 टाइप का होता है, एसेट, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। प्रोडक्ट बनाने में जो एक्चुअल खर्चा है वो डायरेक्ट, साइड के खर्चे इनडायरेक्ट। इसलिए रेवेन्यू 2 तरह का होता है, प्रोडक्ट बेचने में जो एक्चुअल पैसा मिला वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, साइड इनकम नॉन ऑपरेटिंग। फिर आपने माइनस कर दिया रेवेन्यू और एक्सपेंस को तो मिल गया प्रॉफिट। प्रॉफिट भी 2 टाइप का होता है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस प्रॉफिट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट में दोनों। फिर प्रॉफिट में डिविडेंड माइनस कर दिया तो मिल गया इनकम। और ये सब करने में जो मशीन खर्चा हुआ उसे बोलते हैं डिप्रीशिएशन। धन्यवाद।